त्रिपाठी जी, अभी हम विजुअल देख रहे थे, हमको लगता है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि उधर अब जो फर्स्ट हाफ है या सेकेंड हाफ कुछ भी मान लो उसको, यानी जो पुरुष मतदाता है 50%, उसमें मारा मारी है ज्यादा, उधर छोड़ो। जो आधा बचा है 50% महिला वोट, उसी मैदान में अपन किस्मत आजमाओ, सिक्का उछालो, मेहनत करो, इधर झंझटी में ना पड़ो। क्या भाई त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, आपने बहुत मुद्दे की बात उठाई है। इस पे थोड़ा सा मैं पक्ष रखूं कि कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति और अपना सिद्धांत भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार हमें काम उनके लिए करने की जरूरत है जिनके लिए अभी तक काम नहीं हुआ। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए, उन्हीं को सामाजिक न्याय यही कहता है कि उन्हें आगे लाने की जरूरत है। और इसीलिए आज प्रियंका जी ने जो घोषणा की, उन्होंने उस पर फोकस किया कि सबसे ज्यादा अपराध जो दर्ज होते हैं, आप भी अपने चैनल पर दिखाते हैं, वो महिलाओं के प्रति जो अपराधों की संख्या है। महिलाओं को अभी तक सेकेंड सेक्स कहा जाता है। अच्छा, एक त्रिपाठी जी, एक मिनट महाराज, पूरी बात कहिएगा। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री मेरा ले लीजिए। क्या महिलाओं के लिए आज जो 6 पॉइंट या 5 पॉइंट प्रियंका जी ने किए और बड़ी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं, क्या ये घोषणाएं कल सुबह चंडीगढ़ में और अशोक जी जयपुर में लागू कर देंगे? वहां तो टेलीफोन पे लागू कराओ, वहां तो अपने मामला है। नहीं, वहां आप लागू करा दो तो उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं, प्रशांत वशिष्ठ को पसीना आ जाएगा, अमित जमई को पसीना आ जाएगा, क्योंकि फिर यूपी का आदमी मान लेगा कि नहीं भैया जो कहा सो किया, अब की जरूर करेंगे, इन्हें वोट दो। नहीं, और जब तक आप ऐसा नहीं कहा कराओगे, तब तक मित्र गुलाबी रंग का पर्दा लगाओ और चाहे लगाओ पीला। बहुत कुछ होना जाना नहीं, मेरी समझ ही कहती। अब बताओ। नहीं, बिल्कुल सही अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि ये काम जहां पे सरकार है कांग्रेस की, वहां भी होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक दूसरी बात कह रहा हूं कि एक प्रक्रिया होती है किसी पार्टी के तहत भी, जब हम नीतियां तय करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी है प्रियंका जी, और उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने ये घोषणा की, यदि ये यहां पर हमारा जो एजेंडा है वो सफल होता दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर हर राज्य में जहां जब चुनाव होंगे, हम सरकारों किसी मुद्दे पर लेकर आएंगे कि आज आपको स्त्रियों को आगे लाना पड़ेगा और अपने एजेंडे में शामिल करना पड़ेगा। आज जब हम टिकट तय कर रहे हैं, निश्चित तौर पर 2 स्थितियां होती हैं, एक सहानुभूति होती है, एक स्वानुभूति होती है। हम स्वानुभूति की ओर आ रहे हैं कि स्त्रियों को ही नीति निर्माण में ला रहे हैं। और आज प्रियंका जी ने कहा 100 टिकट में लगभग 60 टिकट हम महिलाओं के फाइनल कर चुके हैं। निश्चित तौर पर आज जो यूपी में कर रहे हैं, अच्छी चीज की शुरुआत कहीं भी हो, स्वागत त्रिपाठी जी। ठीक है, अब मैं एक बात कहेंगे, फिर अब प्रशांत और अमित जमी के पास आऊंगा। एक बात कांग्रेस के लिए जरूर कहूंगा, मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सुनर न घनेरे। अगर मैं कहूं कि 2025 में जिस बिटिया की शादी होगी किसी गरीब की, तो मैं उसको 11,000 रुपया दूंगा, और मेरे घर के सामने झुग्गी हो, वहां बिटिया की शादी कर ली हो, वहां नहीं दूं 11 रुपया, तो कौन मान लेगा मेरी बात? आज जब आपके पास जहां छत्तीसगढ़ में ताकत है, भूपेश बघेल से कहिए, अशोक जी से कहिए, चन्नी से कहिए, मैं बता रहा हूं प्रशांत वशिष्ठ को, अमित जमी को पसीना आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पर्यावरण बदल जाएगा, वातावरण बदल। आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं। और दूसरी बात, ये बात हम सुन सकते हैं, त्रिपाठी जी ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन जिन भी लोगों ने कांग्रेस को देखा है एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर या राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, वो कोई इस बात को इनहेल नहीं कर सकता, अशोक भाई मेरी बात से सहमत होंगे, कि प्रियंका जी केवल उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी पूरे देश की प्रभारी हैं कांग्रेस की। चीफ मिनिस्टर वहां टाइम मांगते हैं तो टाइम नहीं मिलता, 15 बार टाइम मांगते हैं तो 16वीं बार प्रियंका जी कहती ठीक है 2 मिनट के लिए आ जाइए। आप उनको क्या मतलब एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मान रहे हैं, मुकुल वासनिक टाइप कुछ मान रहे हैं क्या प्रियंका को? अरे जाने कितने तो लाइन लगाए रहे थे। वो फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट फैमिली को लोग जानते हैं। ये बात तो प्रियंका जी के बेटे पे नहीं लागू हो सकती
क्यों उनको आप बता दो कि कांग्रेस का और नॉर्मल कार्यकर्ता है? नहीं, कांग्रेस उनकी है, इसलिए देखना पड़ेगा। प्रशांत जी, मसला ये, आपने जितनी बातें गिनाई, फिर इन्हीं बातों को बहस का, इलेक्शन का विमर्श क्यों नहीं बनाया जाता? जो आंकड़े आप लोग यहां गिनाते हो वही मंच पर रहे, लेकिन मंच पर कभी टोपी है, कभी जिन्ना है, कभी गजनी है, कभी सोमनाथ है, कभी रामनाथ है, नहीं। देखिए, ये सब क्यों आ जाता है, बताओ अमिताभ जी। जहां तक प्रश्न है विकास का, तो हम लोग तो सदैव विकास की बात करना चाहते हैं। हाँ, करते रहे हैं सदैव, है ना ये। लेकिन जिन्ना की शरण में कौन गया, आपको पता है। हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से किसने की, आपको पता है जी। और जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस किसने कहा, आपको पता है। तो कौन कौन शरण में जाता है इस प्रकार की बातों के, वो भी आपको पता है। चलिए आज की बात छोड़ देते हैं, पुरानी बात में चले जाइए। जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, उस समय उन्होंने चुनाव आया तो बयान दे दिया कि भारतवर्ष के सभी संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। तब क्या आवश्यकता थी? तो ये सब हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, हम किसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। और जहां तक प्रश्न है, देखिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस तो जैसे नो में के साइलेंट होता है ना, ऐसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस साइलेंट हो चुकी, साइलेंट मोड पर है। कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी पोल खुली हुई है भाई साहब। देखिए महिलाओं की आज बात कर रही हैं प्रियंका जी, तो पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में 40 महिलाएं विधायक बनी भाई साहब, उसमें से 34 बीजेपी से आती हैं। हम कहते नहीं करते, अमा उनके विधायक ही नहीं आए उतने, तो वो कहां से 34 महिला हाउस में भेज देंगे भाई? नहीं, जहां अब जैसे इन्होंने बात कही भाई, पंजाब में भी कोई प्रभारी रहा, राजस्थान में भी कोई प्रभारी रहा, छत्तीसगढ़ में भी कोई प्रभारी रहा। इन्होंने घोषणाएं की कि चुनाव जीतते ही किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। अब मैं आंकड़े दिखाता हूं आपको हंसी आने लगेगी, सारा शो उसमें चला जाएगा। तो ये तो झूठ का पुलिंदा है। आज ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इन सब बातों को। राजस्थान में 1280 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, दुष्कर्म हुआ, जो कितनी भयावह स्थिति है। क्या एक भी आपने ट्वीट प्रियंका जी का उस पर देखा? वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में दुष्कर्म के मामले में 30% से ज्यादा वृद्धि हो गई। क्या एक भी ट्वीट आपने प्रियंका जी का देखा? महाराष्ट्र में रेप, गैंगरेप के कितने मामले बढ़ गए हैं? छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? क्या कोई ट्वीट आप देखते हैं? तो ये तो बिल्कुल देखिए, भावना का भाव ही इनको छूकर नहीं जाता, ये हम सब जानते हैं अच्छे से। और ये केवल ढोंग है, ये नया ढोंग लेकर आए हैं। सोचते पिछली वाली कहानी नहीं चली, अब नहीं चलेगी, लेकिन अब कोई कहानी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस को अंतिम समय में किसी भी व्यक्ति को 4 कंधों की आवश्यकता होती है। इस चुनाव में कांग्रेस को 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको चैलेंज के साथ। ठीक ठीक ठीक। अशोक पांडे जी, अमित जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा। अशोक पांडे जी, जी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार किया है किसी भी राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने अपने जन्म से आज तक, कि उसने अपने आप को सभी आयामों से समेटकर केवल ये तय कर लिया कि भाई मुझे लड़ना ही इस 50% में है, इससे बाहर क्या हो रहा है मेरे से कोई मतलब नहीं। जी अमिताभ जी, प्रियंका गांधी जिस रणनीति से चल रही है, उनके सामने सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं है। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के सीन से राहुल गांधी गायब हैं। वो इसलिए गायब है, आज जो उन्होंने बात कही महिलाओं को लेके, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी के एकमात्र लक्ष्य है कि जो 50 आधी आबादी है उसमें कांग्रेस का अच्छा पेनिट्रेशन हो जाए। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे ओवैसी हो, किसी ने भी अभी इस चुनावी माहौल के दौरान महिलाओं के लिए कोई बात नहीं कही। तो स्वाभाविक है प्रियंका ने जो किया उससे उनको इसमें माइलेज मिलेगा। और गांव में खासकर सरकारें गांव से बनती हैं, जितने महानगर हैं उनसे तो जो है उनसे सरकारें नहीं बनती। गांव में महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी की जो छवि बन रही है उसका लाभ उठाए। जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह इंदिरा गांधी कहीं जाकर सड़क पे जमीन में बैठ जाती हैं, लोग गले मिल जाते हैं, किसी को चूमने लगती हैं, तो वो उस रास्ते पर चल रही, तो महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है जी। इसलिए उसको आधी आबादी को पेनिट्रेट कर रही है और इसका 100% लाभ कांग्रेस को कहीं न कहीं गांव में मिलेगा, वोट के रूप में बदलेगा। जी अमित जमी,
अभी अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहीं कहा था कि कांग्रेस, उनसे पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी आपके लिए चुनौती है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कांग्रेस की परफॉर्मेंस 0 रहेगी। अमित जमाई, उस पर प्रियंका ने फिर पलटवार भी किया, उन्होंने कहा अखिलेश ज्योतिषी हैं क्या।